कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने इस कालोडा भील की धरती है ये। आज बता दूं आपको, इस स्थानीय साथियों से मुझे जानकारी मिली, यहाँ के जो कालोडा भील था उसके नाम से ये गांव का नाम पड़ा है। तो इनकी धरती पे आप लोग आए हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप लोग व्यवस्था खराब करते हो, हम लोग कहीं प्रोग्राम में जाते हो, आप देखो वहां पे किस तरीके से लोग बैठे रहते हैं। बाहर जितने भी साथी है, जहां तक सुन रहे हो आप लोग आकर के बैठ जाइए। साथियों, महापुरुष राणा पूजा भील की जन्म जयंती उपलक्ष्य में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पुरखों पूर्वजों को और मन्नारे जगदीश भाई को नमन करते हुए मेरी बात रखना चाहूंगा। साथियों, हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के पिछले 1 महीने से यह बड़का ब्लॉक की नॉन टीएसपी की टीम 1 महीने से तैयारी कर रही थी। उसके बावजूद कार्यक्रम हमारे बाप दादा यानी हमारे पूर्वज का कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोग हमें बताते हैं कि यह कार्यक्रम आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वो सही कह रहे हैं। हम देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम भोले भाले आदिवासियों को, गरीब अनपढ़ आदिवासियों को शिक्षा में जागरूक करने का काम करते हैं। इसलिए हजारों सालों से जो रोटियां खा रहे हैं, अपने नाम की पूरी कचौरी खाने वालों को तकलीफ हो रही है, उनको मिर्ची लग रही है। इसलिए हमारे भाइयों को कहते हो आप लोग कि आप देश को तोड़ने जैसी बात करते हैं। हमारे पूर्वज की जयंती है, हम कहीं भी मनाए, आप लोग उस बात को नहीं समझते हो। हमारे पूर्वज ने, राणा पूजा भील ने, मैं कह देना चाहता हूं उन लोगों को जो हमारा विरोध करते हैं, अगर राणा पूजा भील नहीं होता तुम्हारा नाम निशान नहीं रहता। यह इस मंच से कह देना चाहता हूं। आप लोग राणा पूजा भील की जन्म जयंती हम लोग मनाने जाते हैं, उस समय आप लोग बाधा डालते हो। आप लोग कहते हो कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हो, इस कार्यक्रम में बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, उदयपुर जिले के लोग नहीं आ सकते हैं, आप आसपास के कार्यक्रम करो। दूसरी तो बड़ी बात तो ये, हमें सूचना मिली बहुत सारे लोग, हमारे अधिकारी यहाँ पे सीआरडी के साथी भी बैठे होंगे, मीडिया के साथी भी बैठे होंगे, चैनल वाले भी बैठे होंगे और पुलिस प्रशासन भी हमारे सहयोग में बैठी है। मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जितना इस देश के मूल मालिक आदिवासियों को परेशान करने का काम कर रहे हो, आप लोग इन लोगों को, ये लोग हक का खाते, हक का कमाते हैं, किसी के घर आके भीख नहीं मांगते हैं। इन लोगों को आप परेशान करने का काम कर रहे हो। तो इस मंच से मैं कह देना चाहता हूं, समय आने पे सबका हिसाब लिया जाएगा, ये आपको कह देना चाहता हूं। सत्ता आज तुम्हारी है, कल किसकी है, परसों किसकी है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा सब्र करना, समय आएगा, समय बताएगा। हम लोग सब यहीं रहने वाले हैं, इसी जगह रहने वाले हैं, एक साथ मिलने जुलने वाले हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार खराब ना करे, ऐसी आपकी नीति ना रखे। जो भोले भाले आदिवासी है, उनकी पुरखों पूर्वजों की जो जयंती मनाते हैं, उसमें भी आप बाधा डालने का काम करते हो। हम लोग, हमारे जो आज जो अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे बीच में जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनके ध्यान में डालना चाहूंगा कि आप जरूर जिले के प्रशासन को बता देना कि हमारी जो टीम गोकुंदा विधानसभा के अंदर छुट्टी का दिन है आज का, हेलीपैड में भी आज की तारीख में गाड़ियां खड़ी है, कोई तकलीफ नहीं। वहां देश के मूल मालिक बैठ जाते तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाता। वो कहते हैं नहीं है, राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया। तो साथियों, आप समझ सकते हो
असामाजिक तत्व के लोग समझते हैं कि उस हेलीपैड में भील लोग नहीं बैठने चाहते, भील लोग नहीं बैठने चाहिए, और अपने भील अभी उसमें ही लगे हुए हैं, उसमें ही। आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन जो लोग आज की तारीख में हम लोगों को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, आदिवासी समाज का युवा, आदिवासी समुदाय की बहनें और आदिवासी समाज का भाई आज की तारीख में पढ़ा लिखा है, अनपढ़ समझने की कोशिश ना करिए। और आज की तारीख में आज का युवा पढ़ रहा है, डिग्रीधारी है। आने वाले समय में भारत का न्यायालय, भारत का संविधान पढ़ करके आप जैसे लोगों के ऊपर मुकदमा करने का काम करेगा, यह भी आप ध्यान में रखिए। आप लोग हम लोगों को कमजोर करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, हमें लगता है कि एक अनपढ़ जैसी बात करते हो हमारे बीच में आकर के। कुछ लोग आकर के कहते हैं कि यहां भी आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हो। उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, यह भील समाज की जमीन है और सामने खड़ा है, सामने जो पास में जो जमीन पड़ी है हेलीपैड, वो भी भील समुदाय के आज की तारीख में रेवेन्यू खाते में बोल रही है। इसलिए यहाँ के स्थानीय कार्यकारिणी को मैं कह देना चाहता हूँ, वहां पे लगाइए कालोदा नाम का भील का जो वहां पे बोर्ड लगाइए, वो भील समुदाय का हेलीपैड कर दीजिए, लगा दीजिए। आप लोग हम लोगों को परेशान करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे कई सारे वक्त हमारे बाकी है साथियों। में हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उनको जरूर सुन करके जाना। एक चीज में प्रशासन के और समाज के दिमाग में डालना चाहूंगा, पिछले 6 महीने से एक भाई इधर उधर भटका रहा है। एक आरोपी एक बहनों के ऊपर गलत करता, हाथ घुमाता, कुछ भी करता है, उसके बाद एफआईआर कर जाती है। वो व्यक्ति बार बार दूसरे परिवार का हवाला दे दे के छूट रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है उनके ऊपर। ये कहां तक आपकी नीति सही है? कहां तक आप कानून व्यवस्था को सही मान रहे हो? मुझे लगता है आप लोग जाति, धर्म, शिकल, सूरत देख करके कार्रवाई करते हो, ऐसा हमें लगता है। भील समाज का लोग, भील समुदाय का कोई व्यक्ति एफआईआर करवाने के लिए जाते हैं तो वहां रिपोर्ट नहीं ली जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि यह मामला नहीं है। उन अधिकारियों से मैं कह देना चाहता हूं कि राजनीति के इशारों पे मत चलिए। जो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं उनके इशारों पे मत चलिए। आप लोग पढ़ लिख करके ये आप ड्यूटी कर रहे हो, ये नौकरी हासिल की है आप लोगों ने। इस वर्दी का गलत फायदा मत उठाइए। हम लोग भरोसा करते हैं, हमें पता है आज की तारीख में आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता है, उनका नहीं तो कांग्रेस वाला साथ देता, नहीं बीजेपी वाला नहीं देता है। केवल हमारे पास भरोसा है तो पुलिस प्रशासन का है, और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ ऐसा कर देगी तो हम किसके पास जाएंगे? हमें विचार आता है इसी बातों को करते हुए। हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन कई सारे वर्दी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। उस वर्दी का गलत फायदा उठा करके हमारे भाइयों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं क्या देना चाहता हूं, समय रहते आपका सिस्टम सुधार देना, बाकी आने वाले समय में ये लोग सबका हिसाब लेंगे और सबका जवाब देंगे, ये आपको कह देना चाहता हूं। दूसरी बात, सायरा थाना में एक व्यक्ति के साइबर ठगी हो जाती है, वो व्यक्ति धमकी दे रहा है, पुलिस प्रशासन आज भी नींद में सोई है। उसके बाद हमारे भाई के और दूसरी बात करना चाहूंगा, एक भाई के जमीन है, उनके बाप दादा उस जमीन पे कमाई करते आए हैं। उस जमीन को कोई व्यक्ति जेसीबी चला रहा है, वो प्रशासन के पास जाता है, प्रशासन उनको कहता है कि ये तेरी जमीन नहीं है, ये जमीन तेरी नहीं है, ये सरकार की जमीन है। कौन सी सरकार? ये भजन लाल या अशोक गहलोत, ये 5 साल की सरकार आती है, कौन सी सरकार की जमीन है आप बता दीजिए। सरकार बनाने वाले
ये बैठे हुए आपके सामने बैठे हुए ये लोग सरकार को बनाते हैं, सरकार इनको नहीं बनाती है। इसलिए आप लोग सबसे पहले पैसा अधिनियम आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, 5वीं 6वीं अनुसूची अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, हमारे पूर्वजों का रीति रिवाज आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। हमारे पहले साधु संत पंच पटेल कोतवाल वाला जो सिस्टम चलता है, हमारे गांव में कुछ भी होता है, आज भी हमारे भील समुदाय के अंदर सबसे पहले पटेल को आगे करते हैं, पटेल जो कहेगा वो काम होता है। तो इसलिए आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो आपसे अलग है। इसलिए आप लोगों से, मेरे सामने विराजमान मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप भी आपका जो भूत है गलत है निकाल दीजिए, आप भी सुधार कर लीजिए, तो हो सकता है अपनी समाज बचेगी। बाकी हम लोग बोल रहे हैं, कई सारे हमारे आदिवासी परिवार के लोग बोलते हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से धमकी देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है। आज का युवा पढ़ा लिखा है। इसी आशा के साथ धन्यवाद, जोहार। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितने भी जो मामले पेंडिंग है, पूरे गोगुंदा विधानसभा के साथी आए हुए हैं, पास के दिलवाड़ा ब्लॉक के साथी आए हुए हैं, खमडोल ब्लॉक के साथी आए हुए हैं। आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट डालना चाहूंगा, हो सके आपके में मुसीबत आती है, हम आपके बीच में आकर के खड़े रहेंगे। हमारे में मुसीबत आती है, कभी भी आह्वान हो जाए, आप दिल खोल के हमारे समर्पण में आ जाइए, हम लोग सबका हिसाब करेंगे, सबका साथ देंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।